नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीहोर में हुई 2 आदिवासियों की मौत को लेकर जागृत आदिवासी संगठन ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर नगर निगम की 2 कमिश्नरों ने संभाली कमान। परशुराम जयंती पर निकली शोभा यात्रा, घोड़े पर रहे आकर्षण का केंद्र। ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की हुई मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के सीहोर में हुई 2 आदिवासियों की मौत की घटनाओं को लेकर आज बुरहानपुर जागृत आदिवासी संगठन की ओर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हत्या करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। बुरहानपुर जिले के जागरूक आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले आज समाजजनों ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अवैध गोवंश की शंका पर 2 आदिवासियों की हत्या कर दी, जिसको लेकर बुरहानपुर में आदिवासी समाजजनों में आक्रोश देखने को मिला। आज समाजजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गर्मी अधिक होने के कारण नीम के पेड़ के नीचे आदिवासी लोकगीत गाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोकगीत के माध्यम से सरकार से दोषियों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोनों आदिवासी भाइयों की हत्या करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज समाजजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सभी घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। हम लोग आज जो ज्ञापन सौंपा है सिवनी गांव के जो जबलपुर के पास है, सिवनी जिला के 2 साथियों को मतलब घर में बंधक बनाकर बजरंग दल वाले और राम सेना वालों ने मारा है। उस हिसाब से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अगर उन आदिवासियों की कुछ गलती या भूल होती तो उनको शासनिक प्रशासनिक मतलब व्यवस्था के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई करना था। एकदम से मारना जो गलत है। अब क्या चाहते हैं? हम उन्हें गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा करवाना चाहते हैं। हाल ही में सिवनी जिले में जो आदिवासियों के ऊपर एक घटना हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में बुरहानपुर नगर निगम में पिछले 2 सप्ताह पूर्व नगर निगम आयुक्त एसके सिंह का स्थानांतरण हुआ था। इसके स्थान पर संजय कुमार मेहता को नियुक्त किया गया था। एसके सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद डबल बेंच के समय आज सुनवाई हुई और फैसला पक्ष में सुनाया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अब दोनों कमिश्नर कमान संभालते हुए हैं। बुरहानपुर नगर निगम में पिछले 2 सप्ताह पूर्व नगर निगम आयुक्त एसके सिंह का स्थानांतरण हुआ था। इसके स्थान पर संजय कुमार मेहता को नियुक्त किया गया था। स्थानांतरण आदेश की नियुक्ति को लेकर एसके सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद डबल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। एसके सिंह ने कहा कि फैसला मेरे पक्ष में सुनाया है, जिसको लेकर मैंने अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखकर पदभार ग्रहण किया, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इधर संजय कुमार मेहता का कहना है कि अभी किसी प्रकार का मुझे आदेश जारी नहीं हुआ है, ना मुझे रिलीव किया गया है। मैं ही निगम आयुक्त हूँ। अब दोनों कमिश्नर कमान संभाले हुए हैं। मुझे अभी किसी ने रिलीव नहीं किया है और वर्तमान में मैं ही आयुक्त हूँ। श्री सिंह माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में गए थे, वहाँ से अभी तक कोई फैसला प्राप्त नहीं हुआ है। फैसले की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के बाद न्यायालय आदेश का पालन मेरे द्वारा किया जाए। कोई आदेश शासन की ओर से अभी कोई प्राप्त नहीं हुआ। बुरहानपुर जिले में परशुराम जयंती के अवसर पर प्रतापपुरा स्थित लक्ष्मी विलास भवन में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। बुरहानपुर जिले में परशुराम जयंती को लेकर प्रतापपुरा स्थित लक्ष्मी विलास भवन में समाजजनों की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं बैंड बाजे पर थिरकते हुए नजर आई। शोभा यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में ऊंट घोड़े और बग्गी में भगवान परशुराम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः लक्ष्मी विलास भवन पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात था। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृत का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों का पता किया तो वह सलीम कॉलोनी निवासी जितेंद्र पिता देवलाल महाजन उम्र 25 वर्ष के रूप में पहचान हुई। मृतक जितेंद्र पिता देवलाल महाजन शाम के समय में सिंगल मारुति मंदिर के पास मोटरसाइकिल से गया था।
वहां पर मृतक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके से मोटरसाइकिल भी मिली, पुलिस ने जब्त की है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और शिनाख्त की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के बोरगांव में नातू ने नाना नानी की घर के आगे दरवाजा रखने की बात को लेकर हुए विवाद में पिटाई कर दी, जिसमें नाना और नानी को अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे बोरगांव में घर के आगे दरवाजा लगाने की बात को लेकर नत्थू ने नाना नानी की धारदार हथियार से पिटाई कर दी, जिसमें नाना नानी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटा बोरगांव निवासी गुलाब बाबू तड़वी और पत्नी साबुजान तड़वी के घर के सामने शाहरुख तड़वी द्वारा दरवाजा रखा जा रहा था। मना करने पर विवाद करने लगा। विवाद इतना बड़ा कि शाहरुख शरीफ और अकील ने धारदार हथियार से नाना नानी पर हमला कर दिया। दोनों के सिर हाथ पैर में चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हमारे नातियों ने मारा, भतीजी के लड़कों ने। काय को लेकर विवाद हुआ था? दरवाजा इधर जबरदस्ती दादागिरी से निकाल रहे थे वो। हमने मना करने पे समझाने गए कि भाई इधर मत निकालो, आगे तुम्हारे और परेशानी होगी, झगड़े होंगे बच्चों पे से। तो वो नहीं माने, उन्होंने डायरेक्ट बोले तुमको जान से मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हम आपरेंगे इधर। तो काय से मारा उन्होंने? राट, लोहे की राट की। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा चौराहे के पास भिंड के आबकारी उप निरीक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उप निरीक्षक के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा के पास भिंड आबकारी उप निरीक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उप निरीक्षक के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पहले आबकारी उप निरीक्षक रवि शंकर तिवारी बुरहानपुर में पदस्थ थे, लेकिन इनका स्थानांतरण उप निरीक्षक भिंड हो गया। वहां से वे घर का सामान लेने के लिए बुरहानपुर आए थे। सामान लेने के लिए जाते वक्त सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में रोड पर करीब 15 मिनट तक पड़े रहे, जिसके बाद मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में उप निरीक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसे सनवारा की तरफ आ रहा था, तो राधेश्याम हॉस्पिटल की तरफ टर्न कर रहा था। तो वहाँ से बड़ी तेज़ गाड़ी से उधर सनवारा से तरफ आती हुई है और मुझे ठोक दिया, तो मैंने पूरी गाड़ी समेत में पीछे गिराया चोट। मैं अभी आबकारी विभाग भिंड में पोस्टिंग है। बुरहानपुर जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज पीड़ित लोगों की कोर्ट में आते समय अच्छा माहौल मिले, इसके लिए VWC रूम बनाया गया, जिसका आज प्रधान न्यायाधीश ने शुभारंभ किया। अदालतों में होने वाली गवाही के दौरान अति संवेदनशील मामले में अक्सर नाबालिग गवाह, यौन पीड़ित महिला गवाह, दिव्यांग गवाहों पर अदालती माहौल का प्रभाव बन जाता है, जिसके कारण ऐसे अति संवेदनशील गवाह खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और गवाही के दौरान उन पर मानसिक दबाव जैसी स्थिति भी बन जाती है। ऐसे गवाहों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी साल अपने महत्वपूर्ण निर्णय में अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे गवाही कक्ष बनाने के निर्देश दिए, जिनमें ऐसे अति संवेदनशील गवाह खुद को असहज महसूस नहीं करते हुए एक साधारण घरेलू माहौल में अपनी गवाही दे सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे गवाह के कक्ष बनाए जाने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के पालन में बुरहानपुर जिला न्यायालय परिसर में VWC रूम बनाया गया, जो अति संवेदनशील साक्ष्यों के कक्ष के नाम से तैयार किया गया है। इस कक्ष को पूरी तरह से सामान्य और घरेलू माहौल को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को किया गया है। इस कक्ष में अदालतों की तरह कोई टाइट और विटनेस बॉक्स नहीं बनाया गया, बल्कि साधारण टेबल और कुर्सी रखी गई है। साथ ही नाबालिग आवेश छोटे बच्चों के लिए खिलौने रखकर घरेलू माहौल जैसा इसे बनाया गया। इसके अलावा महिलाओं की बच्चों की फिटिंग रूम और किचन भी बनाया गया। इस माहौल को देखकर अति संवेदनशील गवाहों के मानसिक स्थिति पर कोई दबाव या असहजता नहीं होगी। बुरहानपुर में 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। अब सभी केंद्रों पर चने की आवक बढ़ गई है। रेणुका कृषि उपज मंडी में सिरीपुर सोसाइटी द्वारा किसानों से अभी तक 11,000 क्विंटल चने की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 4 केंद्रों पर सोसाइटियों द्वारा खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर अच्छे दाम मिलने से चने की आवक भी केंद्रों पर बढ़ गई। रोजाना करीब 40 किसान प्रत्येक सोसाइटी पर उपज लेकर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे।
रेणुका कृषि उपज मंडी में सिरपुर सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। समिति के विजय राठौर ने बताया कि अभी तक 480 किसानों से 11,500 क्विंटल समर्थन मूल्य पर चने के उपज खरीदी गई है। अभी बचे हुए 400 किसानों से भी खरीदी की जाना है। रोजाना करीब 40 किसानों को मैसेज भेज रहे जो उपज लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 24 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी शुरू हुई, 31 मई तक चलेगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सीहोर में हुई 2 आदिवासियों की मौत को लेकर जागृत आदिवासी संगठन ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुरहानपुर नगर निगम की 2 कमिश्नरों ने संभाली कमान। परशुराम जयंती पर निकली शोभा यात्रा, घोड़े पर रहे आकर्षण का केंद्र। ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की हुई मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।